डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे पास इतने खूबसूरत रिश्ते जो हैं वो मुयस्सर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा इनके साथ कोई खासा रिलेशन नहीं होता। जी। आपके इसमें कैसे एक्सपीरियंसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। अच्छा, टॉपिक इतना ज़बरदस्त और शानदार है कि इस पर जितनी बात की जाए कम है। बेशक। और रिलेशनशिप की बात जब हम करते हैं तो हम हर शख्स की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से है कि जहाँ हम हज़ारों लोगों को देखते हैं जिनको ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं, तो क्योंकि इंटरेक्शन होता है सबसे ज़्यादा। जी। अच्छा, ये जो रिश्ते हैं ख़ास तौर पे चचा और फुप्पी वाला रिश्ता, ये भाई ख़ुद तो नहीं बनाया, ना ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। ये ब्लड रिलेशन है, ना इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये तो रहने वाला रिश्ता है, आप कुछ भी कर लें, मिटा दें, नाम कुछ भी कर दें, हो नहीं सकता। बेशक। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो पर्सनल ज़ाती तौर पे मेरी फैमिली में रही, तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूर। मेरी दादी जो थी वो मुझे 2 टॉफ़ियाँ देती थी जी, और वो कहती थी कि मुझे एक वापस करो। ठीक है, खूबसूरत लेसन। ठीक है जी, एक छोटा सा बच्चा है जिसको 2 टॉफ़ियाँ दी जा रही हैं कि एक मुझे वापस कर दो। मैंने वो एक तरबियत है जी कि जो वो आज भी मेरे जहन में है कि शेयर करके खाना है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, वही हमेशा मुझे भी याद है कि 6 साल की उम्र वो दुनिया से चली गई जब मैं 6 साल का था, कि भाई मिल के रहना। अब बच्चा जो है जी, वो आँखों से सीखता है, बिल्कुल। कानों से नहीं सीखता, आँखों से सीखता है क्या बिहेवियर है। ऐसे ही है। तो चच्चा को चच्चा बनाने वाला बड़ों ने उन्हें, माँ बाप ने उन्हें, और फुप्पी को फुप्पी बनाने वाला भी माँ बाप ने, माँ बाप ही है। अच्छा, क्योंकि मैं जिस अस्पताल में काम करता हूँ उसकी दीवार के साथ जो है ना वो सेशन कोर्ट है। जी, ऐसे ही है। सेशन कोर्ट है और वहाँ पे 2 मुकदमे सबसे ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही है जी। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा तलाक के मुकदमे अगर किसी सेशन कोर्ट में आते हैं वो लाहौर सेशन कोर्ट जी। और अगर वो भाइयों के दरमियान और भाई बहनों के दरमियान जायदाद के जो मुकदमे आते हैं वो भी उसी सेशन कोर्ट में आते हैं। ऐसे ही है। ये दोनों मुकदमे जो है ना वो बहुत कम हो सकते हैं कि अगर तरबियत शानदार हो सके। बेशक। सही। तो मैंने ये देखा है हमेशा कि ये जो ये रिश्ते हैं इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो वालिदैन के आपस के रिलेशन पे भी डिपेंड करती है। कि अच्छा, चंदा हमेशा मामू क्यों होता है भाई? ये जो चंदा बहुत खूब मामू है, ये हमेशा मामू क्यों होता है कि चंदा चचा क्यों नहीं हो सकता? जी। और मैं एक अजीब बात आपको साथ शेयर करूं जो मेरे ख्याल से पता नहीं मुझे टीवी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। एक रिसर्च हमने गंगाराम हॉस्पिटल के मेरे उस्ताद मोहतरम थे प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, उनके साथ एक रिसर्च की गई जी। और वो रिसर्च ये थी कि उस रिसर्च में ये देखा गया कि कौन सी सास जो है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे ख़राब होती है। अच्छा। तो वो रिसर्च जो है ना वो ये थी कि 100 लोग जो है ना उनसे रिसर्च की, 100 लड़कियों से पूछा गया कि जो सबसे अच्छी सास है वो कौन है, तो पता ये चला कि वो चची है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो मुमानी है। अच्छा। और सबसे मुश्किल सास जो थी वो फुफो है। ला। तो ये एक रिसर्च थी जो हमने वहाँ पे की जिस ज़माने में हम वहाँ काम करते थे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वो तरबियत है कि जो घर से दी जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अगर आप चाहते हैं कि आपके जनाजे में कुछ लोग ज़्यादा हों तो रिलेशंस को बनाएं। बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात।